खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट से ईरान और इज़राइल के जंग के हवाले से आ रही है। एक बार फिर से इस वक्त इज़राइल और ईरान के बीच हालात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ईरान कभी भी इज़राइल पर हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने यह बात अमेरिकी डेलीगेशन और अपने इज़राइली संसद में इस बात का एतराफ़ किया है कि ईरान के तरफ से इज़राइल पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त ईरान को लेकर इतना ज़्यादा खौफजदा हैं कि उनके खौफ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। नेतन्याहू ने अमेरिकी डेलीगेशन के सामने ईरान के तरफ से इज़राइल पर हमला होने के खदशा को पूरी तरह से रखते हुए कहा है कि अगर अमेरिका किसी भी सिचुएशन में ईरान पर हमला करता है तो ईरान अमेरिका पर पलटवार करने से पहले सबसे पहले इज़राइल को निशाना बनाएगा। और नेतन्याहू का अमेरिकी डेलीगेशन से यह कहना सही भी है क्योंकि ईरान पर अमेरिका को हमला करने के लिए जो देश सबसे ज़्यादा भड़का रहा है वह इज़राइल ही है। और इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू 2 महीने से लगातार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं कि वह अमेरिका पर ईरान पर हमला करने के लिए दबाव बना सके। और अब अमेरिका इस वक्त जब ईरान के ख़राब हालात का फ़ायदा उठाकर ईरान पर पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार है, तब इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी डेलीगेशन से अब यह कहते फिर रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान अमेरिका पर हमला करने से पहले इज़राइल पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देगा। नेतन्याहू और इज़राइल को इस वक्त ईरान के हमले का इतना ज़्यादा खौफ है कि इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी डेलीगेशन से यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान ने 700 तक बैलिस्टिक मिसाइल इज़राइल पर दागता है तो इज़राइल उसे रोकने की ताकत रखता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल इज़राइल पर दागता है तो यह इज़राइल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इज़राइली खुफिया एजेंसी मोसाद का भी कहना है कि अगर ईरान की तरफ से इससे ज़्यादा तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल इज़राइल पर दागे जाते हैं तो यह इज़राइल के लिए सिचुएशन काफ़ी कठिन हो जाएगा। लेकिन इज़राइली खुफिया एजेंसी और एयर डिफेंस चीफ ने कहा है कि उन्हें अपने आयरन डोम और एरो जैसे एयर डिफेंस पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह डर है कि अगर ईरान ने हद से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इज़राइल पर दाग दी और जिसे इज़राइली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करना बंद कर दिया तो यह इज़राइल के लिए बहुत घातक हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल ने अभी हाल ही में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को झेला है जिसमें उसके एयर डिफेंस सिस्टम कहीं न कहीं फेल होते हुए दिखाई दिए थे और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इज़राइल के कई शहरों को निशाना बना चुके थे, जिसमें इज़राइल को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। नेतन्याहू अपने इसी बात को इज़राइली सीनेट में रखते हुए कहा है कि अगर ईरान के तरफ से इज़राइल पर जवाबी हमला किया गया तो इज़राइल ईरान पर ऐसा हमला करेगा कि ईरान के लोग ऐसे हमले का अनुभव आज से पहले कभी नहीं किए होंगे। कहीं न कहीं इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमला जिसे ईरान ने कभी अनुभव न किया होगा, यह एक ऐसा हमला हो सकता है जो परमाणु हमला हो, क्योंकि ईरान पर इससे पहले अमेरिका और इज़राइल हमला कर चुके हैं और वह काफ़ी घातक हमला रहा है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट को अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर निशाना बनाया था। लेकिन अब इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर ऐसे हमले की चेतावनी दे रहा है जैसा हमला ईरान ने कभी अनुभव ही न किया हो। तो आप ही सोचिए कि ऐसा कौन सा हमला होगा जिसे ईरान ने इससे पहले कभी अनुभव ही न किया हो। जाहिर है कि वह इज़राइल के तरफ से ईरान पर न्यूक्लियर अटैक होगा जिससे ईरान पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और इसके साथ साथ इज़राइल का जो ईरान के प्रति खौफ है वह भी ख़त्म हो जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले हाल ही में आए इज़राइल में भूकंप के बाद कई इंग्लिश न्यूज़ चैनलों ने तो इस बात की पुष्टि भी की थी कि इज़राइल ने कहीं न कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण किया है। शायद इज़राइल इस वक्त टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण इसीलिए कर रहा है कि अगर ईरान के तरफ से कोई छोटा मोटा भी हमला इज़राइल पर किया जाता है तो वह इसका जवाब न्यूक्लियर हथियारों से दे सके। वहीं अगर आप यह सोच रहे हैं कि इज़राइल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और वह ईरान पर कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में और भी बड़े बड़े देश हैं और यूनाइटेड नेशन और बड़ी बड़ी संगठनें हैं
जो ऐसा करने के लिए इजराइल को रोकने के लिए पूरी तरह से बाध्य हैं। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल ऐसा मतलबी देश है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी देश पर न्यूक्लियर बम चला सकता है। और रही बात यूनाइटेड नेशन और दुनिया के अन्य बड़े देशों से डरने की बात, तो इसे इजराइल अपने दिफा के तौर पर किया गया हमला बता देगा। और वही बात यूनाइटेड नेशन की है तो दुनिया में यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात को पूरी दुनिया मानती है। लेकिन इस वक्त अमेरिका और इजराइल ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन को पूरी तरह से घुटने पर ला चुके हैं और यूनाइटेड नेशन के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू है उसे पूरी तरह से जीरो कर दिया है। और यूनाइटेड नेशन जैसे दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। वहीं आज इजराइल ने अपने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाए गए बड़े बड़े शिविर, जहां से यूनाइटेड नेशन के लोग फ़िलिस्तीनियों के लिए राहत कार्य और उनके लिए और भी चीज़ों का इंतज़ाम कर रहे थे। और इसी यूनाइटेड नेशन के शिविर और बिल्डिंगों से फ़िलिस्तीनियों के लिए राहत कार्य का कैंपेन चलाया जा रहा था, जिसमें घायल बीमार फ़िलिस्तीनी या किसी भी तरह से इजराइलियों द्वारा प्रताड़ित फ़िलिस्तीनी लोगों का इस शिविर से मदद किया जा रहा था। लेकिन आज इजरायली सरकार ने पूर्वी यरूशलेम में यूनाइटेड नेशन के इस शिविर और बिल्डिंगों पर पूरी तरह से बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया है और चारों तरफ से बड़ी बड़ी बुलडोज़रें इन बिल्डिंगों को घेर कर इन्हें गिराने का कार्य शुरू कर चुकी हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल के अंदर से यूनाइटेड नेशन का खौफ पूरी तरह से निकल चुका है। और एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी अमेरिका के दम पर इजराइल यूनाइटेड नेशन को आंख दिखा रहा है। और यूनाइटेड नेशन का हाल यह है कि वह इजराइल के इस बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से खामोश है। यूनाइटेड नेशन जो दुनिया की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वह इजराइल को किस तरह से जवाब दे, क्योंकि वह भी जानता है कि इजराइल अमेरिका की संरक्षण में इस तरह यूनाइटेड नेशन को आंख दिखा रहा है। तो फिर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करने से किस बात का खौफ खाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल और सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का भी खौफ इस वक्त इजराइल के दिल से निकला हुआ है। पूर्वी यरूशलेम में इजराइल के तरफ से यूनाइटेड नेशन के इस बिल्डिंग को गिराए जाने पर पूरे इजराइल में इस वक्त खुशी का माहौल है और इजराइलियों की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि यह इजराइल के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। कल तक उन्हें कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन का खौफ था, लेकिन आज इजराइलियों के अंदर से यह खौफ पूरी तरह से निकल चुका है, जिस वजह से वह लगातार पूर्वी यरूशलेम में यूनाइटेड नेशन के सभी बिल्डिंगों और शिविरों पर लगातार बुलडोजर चला रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन के सभी कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे थे और फ़िलिस्तीनियों को मदद पहुंचा रहे थे, उन सभी को इजरायली सेना ने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है और उनके सभी तरह के इक्विपमेंट को इजराइल ने जब्त कर लिया है। इजरायली मीडिया ने इस बात का खुद खुले तौर पर एतराफ़ किया है और इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, जिसके बाद अब उन यूनाइटेड नेशन के लोगों के साथ क्या किया जाएगा यह इजराइल तय करेगा। वहीं इस वक्त इजराइल को ईरान के तरफ से किए जाने वाले हमले का खौफ इसलिए सता रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल को पूरी तरह से यह पता चल गया है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने वाला है और इजराइल यह अच्छी तरह से जानता है कि ईरान बदले के तौर पर इजराइल पर ही हमला करेगा, क्योंकि ईरान अमेरिका पर उतना जल्दी जवाबी हमला नहीं कर सकता जितना जल्दी वह इजराइल पर कर देगा। क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था तो उसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर ही हमला किया था। और इसी बात का खौफ इजराइल को पूरी तरह से सता रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, जो परमाणु ईंधन से चलने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन है, उसे साउथ चाइना सी से अमेरिका ने ईरान की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया है। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार ईरान की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले 2-3 दिन के अंदर अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट से होते हुए ईरान के करीब पहुंच जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका समुद्री रास्तों से ईरान पर हवाई हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में कतर और सऊदी अरब जैसे अपने एयरबेसों से अपने सैनिकों को निकाल रहा है
तो इससे साफ है कि अमेरिका इन एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं करेगा और अरब देश भी अपने ज़मीन को अमेरिका के ईरान पर हमला करने के लिए कभी नहीं देंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ईरान को मुखातिब करते हुए कहा है कि वह अपने ज़मीन और अपने एयरबेस को अमेरिका के तरफ से ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जिसमें वह ईरान को यह दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरजमीन से ईरान पर कोई भी हमला नहीं होगा। इसके लिए ईरान पूरी तरह से संतुष्ट रहे। वहीं कतर ने भी साफ कह दिया है कि वह अपने एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए नहीं करने देगा। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कतर और सऊदी अरब ईरान के पड़ोसी देश होने के कारण अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल कभी करने नहीं देंगे। यह मिडिल ईस्ट के देशों ने साफ कर दिया है, जिससे अब ईरान मिडिल ईस्ट के तरफ से अमेरिका की तरफ से होने वाले हमलों से पूरी तरह से निश्चिंत है। लेकिन वहीं अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट से होते हुए ईरान के करीब जाने का आदेश दिया है। तो इससे यह साफ हो गया है कि कहीं न कहीं अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए समुद्री रास्ता को ही अपनाएगा। और इजराइल भले ही अमेरिका को ईरान पर हमले करने के लिए शुरू से उकसाता रहा है और अब भी अमेरिका को इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहा है, लेकिन इजराइल भी अपने एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए डायरेक्ट नहीं देगा। अमेरिका जिस तरह से भी ईरान पर हमला करे, ईरान इजराइल पर हमला ज़रूर करेगा। लेकिन अगर अमेरिका इजराइल के एयरबेस से ईरान पर हमला करता है तो ईरान का इजराइल पर हमला इतना ख़तरनाक होगा कि शायद इजराइल दुनिया के नक्शे से भी मिट जाए। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर पूरी ताकत से हमला करे और वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर दे, और वह इन मामलों से दूसरी तरफ बचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को पहले ही चेतावनी दे दिया है कि अगर ईरान ने जवाबी हमले के तौर पर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल के तरफ से ऐसा हमला किया जाएगा कि ईरान ने ऐसा हमला कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। जाहिर है कि यह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तरफ से ईरान को परमाणु हमले की धमकी है। नेतन्याहू ईरान को इस तरह की धमकी देकर यह बताना चाहते हैं कि ईरान इजराइल पर किसी भी कीमत पर हमला करने की गलती न करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका सच में ईरान पर हमला करने जा रहा है तो फिर इजराइल को अपना खैर मनाना चाहिए, क्योंकि ईरान पलटवार में इजराइल को ही अपना निशाना बनाएगा। तो ऐसे वक्त में इजराइल ईरान के तरफ से किए गए हमले में पूरी तरह से बर्बाद होने के डर में है। इसीलिए वह अमेरिकी डेलीगेशन से बार बार राब्ता कर रहा है और कहीं न कहीं अमेरिका से इजराइल अपने डिफेंस के लिए और मदद चाहता है। इसी खौफ के वजह से नेतन्याहू ईरान को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है।